हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स सक्सेस। आज हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो हम बीएससी थर्ड ईयर के थर्ड पेपर की फर्स्ट यूनिट पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट क्या है? फर्स्ट यूनिट है अर्धचालकों में अनुगमन घटनाएं, ये हमारी यूनिट का नाम है। तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें गतिशीलता। गतिशीलता क्या होती है चलिए देखते हैं। आवेशवाहकों का अनुगमन वेग अनुप्रयोग किए गए वैद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। मतलब जो आवेशवाहकों का अनुगमन वेग वीडी है वो वैद्युत क्षेत्र ई के समानुपाती होता है। इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं वी डी प्रोपोर्शनल टू ई, वी डी प्रोपोर्शनल टू ई। और जब हम ये प्रोपोर्शनल वाला साइन हटाएंगे तो यहाँ पे म्यू आ जाता है स्थिरांक में। तो यहाँ पे म्यू क्या है? म्यू जो है वो समानुपातिक स्थिरांक है जिसे आवेशवाहकों की गतिशीलता कहते हैं। तो यहाँ से हम म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ गतिशीलता की यूनिट हम देख लेते हैं। यूनिट होती है मीटर स्क्वायर प्रति वोल्ट सेकेंड, ठीक है। अब इसको हम अर्धचालकों के लिए, अर्धचालक के लिए क्या होगा? एन टाइप के लिए म्यू एन इक्वल टू वी डी एन अपॉन ई। यहाँ पे एन टाइप के लिए था तो यहाँ पे एन लगा दिया, देखो। और ये ऐसे ही पी टाइप के लिए करेंगे तो म्यू पी इक्वल टू वी डी पी अपॉन ई हो जाएगा, ठीक है। एन टाइप के लिए यहाँ पे एन हो गया, पी टाइप के लिए यहाँ पे पी कर दिया, बाकी सब वही है। तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या होती है देखते हैं। गतिशीलता किसी आवेशवाहकों के गतिमान होने की मात्रा तथा प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। जो गतिशीलता होती है वो किसी आवेशवाहक के गतिमान होने की मात्रा तथा प्रवृत्ति को प्रदर्शित करती है। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर के लिए गतिशीलता का मान भिन्न भिन्न होता है। जो हमारे इलेक्ट्रॉन और कोटर होते हैं उनके लिए गतिशीलता का मान भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। अगली देखते हैं। अगला हमारा है चालकता। चालकता क्या होती है चलिए समझते हैं। किसी चालक तथा अर्धचालक में धारा घनत्व अनुप्रयोग की गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होती है। चालक तथा अर्धचालक में धारा घनत्व जो है वो जे हो गया, ठीक है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी ई हो गई, तो जे प्रोपोर्शनल टू ई। तो जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे सिग्मा लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा क्या है? समानुपातिक स्थिरांक है जिसे अर्धचालक या चालक की चालकता कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। आगे देखते हैं। यदि यह किसी मूल पदार्थ से होते हुए चालन करने की मात्रा तथा प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करता है। जो चालकता है वो हमारी किसी मूल पदार्थ से होते हुए चालन करने की मात्रा तथा प्रवृत्ति को भी प्रदर्शित करती है। ये देखिए चालकता। और फिर है पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक। अर्धचालक को हम शॉर्टकट में ये भी लिखते हैं, ठीक है, ऐसे। पी टाइप तथा एन टाइप के अर्धचालक की चालकता भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। सामान्यतः एन टाइप अर्धचालक के लिए चालकता का मान अधिक होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन वास्तविक आवेशवाहक होते हैं। अगला हमारा है अनुगमन वेग, अनुगमन धारा तथा अनुगमन धारा घनत्व। ये तीनों ही हम इसमें पढ़ेंगे क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे से रिलेट हैं, ठीक है। तो देखते हैं। वैद्युत धारा सभी गतिशील आवेशवाहकों के कारण प्राप्त होता है। जो वैद्युत धारा होती है वो गतिशील आवेशवाहकों के कारण प्राप्त होती है। अर्धचालक के लिए आवेशवाहक चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन तथा संयोजी बैंड में कोटर होते हैं। जो हमारे अर्धचालक में आवेशवाहक होते हैं वो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन और संयोजी बैंड में कोटर होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। ऊष्मीय विक्षोभ के कारण वे अनियमित रूप से गति करते हैं, अतः किसी भी दिशा में कुल धारा का मान शून्य होता है। जब एक अर्धचालक पर वैद्युत क्षेत्र अनुप्रयोग किया जाता है तो आवेशवाहकों के कारण वैद्युत क्षेत्र आवेशवाहकों पर वैद्युत क्षेत्र के कारण एक वैद्युत बल लगता है। उस पर एक वैद्युत बल लग जाता है जिससे वे बल निश्चित दिशा में अनुगमित हो जाते हैं, जिससे जो वो बल होते हैं वो निश्चित दिशा में अनुगमित हो जाते हैं। तो
एक आवेश वाहक वैद्युत क्षेत्र यानी कि वैद्युत बल से एक औसत वेग प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, तथा इसके संगत प्राप्त धारा जो होती है वो अनुगमन धारा कहलाती है। ठीक है, ये मेन डिफिनेशन है। एक आवेशवाहक वैद्युत क्षेत्र ब्रैकेट में वैद्युत बल से एक औसत वेग प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। इसके संगत जो धारा प्राप्त होती है उसे अनुगमन धारा कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये हमारा डायग्राम है, ये देखिए यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारी करंट फ्लो हो रही है और ये फोर्स लग रहा है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें, हम जानते हैं कि किसी चालक के लिए अनुगमन धारा I बराबर NEA/VD, ये अनुगमन धारा के लिए हमारा फॉर्मूला है। अतः किसी अर्धचालक के लिए हम लिख सकते हैं एन टाइप के लिए। देखिए यहाँ पे अभी हमने एन टाइप पीछे बताया है, एन टाइप I = NEA/VDN। यहाँ पे एन टाइप के लिए कह रहा था तो यहाँ पे एन आ गया। पी टाइप के लिए कह रहा है तो यहाँ पे I = NEA/VDP हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो I = हम दोनों को ऐड कर देंगे तो NEA/VDN + PEA/VDP। तो अर्धचालक में दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक। इस प्रकार हम यह भी जानते हैं कि VD = μE। तो यहाँ पे हमारा हो गया VD = μE। ठीक है, हम जानते हैं VD = μE हो गया। अब अर्धचालक के लिए एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए VDP = μPE हो गया। ठीक है, और VDN = μN और E हो गया ये हमारा। ठीक है, आगे I = तो दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये हो गया NEA/MUNE + PEA/μPE। ठीक है, तो NEA और E कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, तो MUN + PMUE यहाँ पे बचा, तो ये A जो था ये नीचे आ गया तो I/A = NUN + PMUP E स्मॉल ई कैपिटल E। ठीक है, तो ये I/A है, ये J हो गया हमारा, तो J = NMUN + PMUP स्मॉल ई कैपिटल E। इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यह किसी अर्धचालक के लिए धारा घनत्व के व्यंजक को, ये जो है ये हमारा धारा घनत्व के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। ये जो हमारा फार्मूला निकल के आया है ये धारा घनत्व के व्यंजक को प्रदर्शित करता है। यह किसी अर्धचालक के लिए धारा घनत्व के व्यंजक को प्रदर्शित करता है जो अर्धचालक में उपस्थित बहुसंख्यक आवेशवाहकों के साथ साथ अल्पसंख्यक आवेशवाहकों के कारण भी धारा घनत्व को प्रदर्शित करता है। अभी हमने आपको बताया था कि इसमें दो प्रकार के आवेशवाहक होते हैं, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक, तो दोनों के लिए धारा घनत्व प्रदर्शित करता है। ठीक है, यदि अल्पसंख्यक आवेशवाहकों की संख्या बहुसंख्यक आवेशवाहकों की तुलना में बहुत कम है, यदि अल्पसंख्यक की संख्या जो है वो बहुसंख्यकों से की तुलना में बहुत ही कम है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं। एन प्रकार बाह्य अर्धचालक के लिए, एन टाइप के लिए हो जाएगा JN = NE/μNE। ठीक है, तो एन यहाँ पे बहुत ही बड़ा है P से, और इसी प्रकार P टाइप के लिए क्या हो जाएगा, JP = PE/μPE। तो यहाँ पे P बहुत बड़ा हो जाएगा N से। तब हम यहाँ पे हमने अभी समीकरण 1 जो देखा था इससे देखते हैं, का प्रयोग तब किया जाता है जब किसी अर्धचालक के लिए अल्पसंख्यक तथा बहुसंख्यक जो इलेक्ट्रॉन तथा क्वार्टर का सांद्रण होता है वो दिया हुआ होता है। ठीक है, जिससे हमें अधिक यथार्थ धारा घनत्व तो प्राप्त हो जाता है। और समीकरण 2 और 3 ये जो भी हमने बनाए हैं इनके लिए देखते हैं। एन प्रकार बाह्य अर्धचालक के लिए एन डिफरेंस कैपिटल एन को जो है हमने वो कैपिटल ND मान लिया, और पी प्रकार के बाह्य अर्धचालक के लिए पी को हमने कैपिटल NA मान लिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, JN = E/μN NDE समीकरण 2 से। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू हमने रख दी एन की जगह पे ND, और यहाँ पे JP हो जाएगा E/μP कैपिटल NAE, ये दोनों हो गए। अर्धचालकों के लिए अब चालकता का व्यंजक देखते हैं। हम जानते हैं J = σE, अभी हम पीछे चालकता में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं। और ये जो निज अर्धचालक होता है उसके लिए ये फार्मूला होता है।
ये आप पॉइंट करके कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। सिग्मा इक्वल टू म्यू एन म्यू पी ब्रैकेट में एन आई ई और एन इक्वल टू पी इक्वल टू एन आई, ठीक है। ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। अभी हमने यहाँ पे देखा जानते हैं जे इक्वल टू सिग्मा ई। अब समीकरण एक हमने कहाँ माना था, ये तो ये था, तो जे की वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे जे इक्वल टू सिग्मा ई की जगह। तो सिग्मा ई है, जे की वैल्यू ये हो गई, तो सिग्मा इक्वल टू ये कैपिटल ई और ये कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं। तो सिग्मा इक्वल टू आ गया एन म्यू एन प्लस पी म्यू पी ई, ये हमारा फार्मूला हो गया। इसको अधिक यथार्थ रूप में हम कैसे लिख सकते हैं ये हम देखते हैं। एन प्रकार अर्धचालक के लिए चालकता क्या होगी। एन प्रकार के लिए सिग्मा एन इक्वल टू एन एन म्यू एन प्लस पी एन म्यू पी ब्रैकेट में क्लोज और ई। यहाँ पे एन के लिए था तो यहाँ पे एन लग गया सब में, देखिए। और इसी प्रकार जब पी प्रकार के अर्धचालक के लिए हम जब चालकता के लिए फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पी इक्वल टू ब्रैकेट में पी पी म्यू पी प्लस एन पी म्यू एन ब्रैकेट क्लोज स्मॉल ई, ठीक है। तो जब हम पी के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा, और जब हम एन के लिए लिखेंगे तो यहाँ पे एन सब में लग जाएगा, और पी के लिए लिखेंगे तो पी लग जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे एन एन क्या है, जो एन एन है वो बहुसंख्यक आवेश वाहक का सांद्रण है, किसके लिए, एन टाइप के लिए। और यहाँ पे जो पी एन है वो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण है, एन टाइप के लिए। और पी पी बहुसंख्यक आवेश वाहक का सांद्रण है, पी टाइप के लिए। और एन पी अल्पसंख्यक आवेश वाहकों का सांद्रण है, पी टाइप के लिए। और यहाँ पे बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक आपको नहीं पता है तो हम बता रहे हैं। बहुसंख्यक जो बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं, और अल्पसंख्यक जो बहुत ही अल्प मतलब बहुत ही कम होते हैं। यदि अल्पसंख्यक आवेश वाहक का सांद्रण नहीं दिया हुआ है, यदि हमें जो होगा वो अगर अल्पसंख्यक आवेश वाहक का सांद्रण नहीं दिया हुआ है तो उसके लिए चालकता हो जाएगी एन टाइप अर्धचालक के लिए हम लिखेंगे यदि अल्पसंख्यक आवेश वाहक का सांद्रण नहीं दिया है तो हम कैसे लिखेंगे, एन टाइप के लिए जो है अर्धचालक के लिए होगा वो सिग्मा एन इक्वल टू एन ई म्यू एन डिफरेंस ई म्यू एन कैपिटल एन डी। और यहाँ पे जो पी है वो बहुत ही लेस देन है एन से, और एन को हमने एन डी माना था, ठीक है। और इसी प्रकार पी टाइप के लिए हो जाएगा सिग्मा पी इक्वल टू पी ई म्यू पी डिफरेंस ई म्यू पी एन ए। और यहाँ पे एन बहुत ही लेस है पी से, और पी को हमने माना था एन कैपिटल एन ए। तो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और विसरण धारा आप लोग पढ़ के आइएगा, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे, और आप लोग इसको प्रॉपरली नोट्स बनाकर लिख सकते हैं। डेली क्लास होगी आज से। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेगुलर क्लासेस ऐसे चाहिए, ठीक है या नहीं, ठीक है। तो इस बारे में आप नीचे अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर छोड़िएगा, ताकि हमें पता चले कि आपको समझ में आया है या नहीं, ठीक है। तो ये BSc थर्ड ईयर की फ़िज़िक्स की क्लास थी, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।